रिंकल पड़ने लगते हैं, सिलवट पड़ने लगती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है, पेंट को हमें जितना डाउन करना होता है, उतना हम पेंट को डाउन नहीं करते हैं। यानी पेंट जितनी हमारी डाउन माँग रही है, उतना हम डाउन नहीं करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग पौन इंच डाउन कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो मार्क है, वो हमारा अंदाज़े से नहीं लगाया जाता है। इसका भी एक तरीका होता है पेंट को डाउन करने का। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फिटिंग पैंट में आने वाली बड़ी कमियों के बारे में बताएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं। चाहे आपकी पैंट के आसन में खिंचाव आ रहा है, या आपके पैंट के आसन में झोल आ रहा है, या आपके पैंट की साइड से फूल जाती है, या आपके पेंट में फ्रंट पार्ट में रिंकल पड़ जाते हैं, या आपकी जो पेंट है खिसक जाती है, यानी कोई भी आपकी पेंट में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम आपके लिए नया से नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, बहुत ही बेस्ट जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पैंट कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। जो हमारा सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर ही होती है। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है 37 इंच, यानी 37 इंच। तो यहाँ से हम 37 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें हम पूरा मार्क करते हैं। इसके बाद हम बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे, वो करेंगे 2.5 इंच का। अब इसके हम आसन का मार्क करेंगे। तो दोस्तों, आसन में आपके कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके आसन में खिंचाव आने लगता है, या आपके आसन में सोल आने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? तो ये जो प्रॉब्लम हमारी आती है, आसन का जब हम मार्क करते हैं वो सही से नहीं कर पाते हैं। कभी हम आसन का मार्क ज़्यादा कर देते हैं, तो इस वजह से हमारे पैंट में सोल आने लगती है। और कभी हम आसन को कम काटते हैं, तो इस वजह से हमारे आसन में खिंचाव आने लगता है। तो फ्रेंड्स, क्या सही तरीका होता है आसन के मार्क करने का? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि आसन का जो मार्क है हमारी 3 तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे हम लंबाई के हिसाब से आसन को निकालते हैं, हिप के हिसाब से निकालते हैं, और इंसिन के मार्क के हिसाब से हम आसन को निकालते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप आसन के मार्क को निकालें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आसन को निकालें। जैसे आपका सीट ज़्यादा है और लंबाई कम है, तो आप जैसे लंबाई के हिसाब से आसन को निकाल देंगे, तो आपकी सीट में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपका मेज़रमेंट ज़्यादा है, उस हिसाब से ही आप लट को निकालेंगे। तो इसमें जो हमारी लंबाई है वो 37 इंच है, और इसकी जो कमर है वो भी 37 इंच है, और इसकी जो सीट है वो है 42 इंच। जैसे हम इसमें लंबाई के हिसाब से आसन निकाल देंगे, तो ये हमारा 9.25 इंच निकल कर आएगा। तो ये हमारा आसन फँसने से का चांस होगा, और यहाँ पर हमारा खिंचाव पैदा होने लगेगा। लेकिन हम इसमें जो है मार्किंग करेंगे, वो सीट के हिसाब से करेंगे। तो इसकी जो सीट है वो 42 इंच है, तो 42 को हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आया 10.5 इंच। लेकिन हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क नहीं करेंगे, हाफ इंच माइनस करके हम इसमें मार्क करेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जैसे 10 इंच से आपका जो आसन निकल कर आ रहा है, तो बड़ा कितना भी हो रहा हो, तो 10 इंच से ज़्यादा हम आसन का मार्क नहीं करते हैं। जैसे आपकी सीट 36 इंच है, तो 36 का 4th भाग करेंगे तो 9 इंच निकल कर आया। तो आप जैसे पूरा लगाना चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं, और फिटिंग में जैसे आप सीट को कटिंग करते हैं तो हाफ इंच माइनस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 10 इंच पर। तो आसन के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके हम घुटने का मार्क करेंगे। तो घुटने का मार्क लंबाई के हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ से हम लंबाई का हाफ करेंगे, तो हमारा हुआ 18.5 इंच। क्यों लंबाई थी 37 इंच, 18.5 इंच पर मार्क करेंगे।
प्लस इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच से लेके आप 2 इंच नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं। एक मार्क हम यहाँ से लगा लेते हैं, जिससे हमारी ये जो साइड की कन्नी है वो निकल जाती है। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। अब इसमें हम थाई का माप करेंगे, तो थाई का मार्क किस हिसाब से किया जाता है, वैसे तो हमने आपको अपने वीडियो में बताया है कि जो जितनी भी आपने थाई नापी हुई है उसका हाफ करके मार्क कर लेंगे। लेकिन इसमें हम आपको नया तरीका बताने वाले हैं। जैसे आपने थाई का मेजरमेंट लिया नहीं है तो भी आप हिप के हिसाब से थाई का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमारी इसकी जो सीट है यानी हिप है वो 42 इंच है, तो 42 का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच यहाँ से, तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे, तो जैसे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से 2 से लेके 2.25 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। और जैसे आप लूज में पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप 2.5 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। फिर से हम आपको समझा देते हैं, तो जितनी भी आपकी सीट है उसका 1/4 करके हमने ये मार्क किया, प्लस यहाँ पर हमने जो ऐड किया हुआ है वो 2.25 इंच ऐड किया हुआ है। जैसे आपको लूज में रखना है तो आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ये मार्क लगाने के बाद अब इस वाले मार्क से हम पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, तो वो मार्क करेंगे हम 1.5 इंच का। ये हमारा जो मार्क है वो फिलाई का मार्क है यानी फाक का। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो कमर है वो 37 इंच है, 37 इंच। तो इस वाले पॉइंट से और ये जो पॉइंट है हमारा 1/2 इंच डाउन हो रहता है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको नापते हैं। जितना भी हमारा ये आ रहा है, तो ये 12.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्रॉस में ही होना चाहिए। यदि हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो हमारी जो पेंट है में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से शेप दे देते हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब इसकी हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है इसकी 37 इंच, 37 इंच। तो 37 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच यहाँ पर इस तरह से। प्लस हम यहाँ पर जो मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसकी पेंट की साइड जोड़ेंगे और फ्लाई को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर मोटा मोटा 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क करना है, या आप इस तरफ से मार्क को लगाना चाहें तो इस तरफ से भी मार्क को लगा सकते हैं, या इधर से लगाना चाहें तो इधर से भी लगा सकते हैं, किधर से भी आप मार्क को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम शेप देंगे, तो इस तरह से हम शेपर को लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप देना है। अब जैसे हमें यहाँ पर सेंटर का मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मार्क से और यहाँ तक हम इस तरह से रखेंगे और इसका हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे। अब इसकी जो हमने थाई नापी हुई थी वो थाई नापी हुई थी 24.5 इंच। तो हम एक बार 24.5 इंच का हाफ करके हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा निकल कर आ गया है। फिर भी हमारा एक सूत या 2 सूत एक्स्ट्रा है। जब हम इसमें मार्किंग करेंगे, अभी ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट मार्क नहीं है। जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो ये हमारी थाई बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद जो हमने ये सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस वाले मार्क को नापेंगे और नीचे तक हम इसको लगा लेते हैं। अब इसके बॉटम का निशान लगेंगे, तो इसका जो बॉटम है वो हमारा 15 इंच है। तो 15 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच। तो इस तरह से ये हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है। तो 7.5 को हम सेंटर से हाफ इस तरफ लगाएंगे और हाफ इस तरफ लगाएंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं 4.25 इंच यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और 4.25 इंच का हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 7.5 इंच पर मार्क लग गया है। अब जैसे आपने घुटने का नाप लिया है और नाप के हिसाब से मार्क करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और जैसे आप नहीं करना चाहते हैं तो जैसे हम सेफर से मार्क करते हैं, तो सेफर से हम एक ही बार में मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारा घुटने का मार्क आराम से लग जाता है। तो इस तरह से हम सेफर को ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ से रखेंगे और सीधा मार्क कर लेंगे। हमें इसमें घुटने के मार्क की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने घुटने का नाप लिया है और उसके हिसाब से मार्किंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा क्रॉस करना होता है, क्योंकि हम बॉटम पर जब तुरपाई करते हैं तो कपड़ा हमारा खिंचाव नहीं मारता है।
इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों घुटने का नाप जो हमने लिया था वो 18 इंच लिया हुआ था, तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो इस तरह से हमारा ये मार्क लग गया है। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम हमारी पैंट में और आती है, वो आती है पैंट की जो यहाँ पर साइड है वो हमारी फूली रहती है। तो ये किस वजह से आती है? तो ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो हमारी शेप की वजह से आती है, जैसे कि हम इस पैंट की जैसे शेप सही से नहीं देंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो हमें शेप किस हिसाब से देनी है, आपको क्या करना है, इस तरह से शेपर को लेना है, यहाँ से आपको और यहाँ तक इस तरह से शेप को मिलाना है। तो इस तरह से आपको शेपर को रखना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप को मिलाना है। जब आप इस तरह से शेप को मिलाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इस तरह से ये चेंजिंग करनी है। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 2 सूत माइनस हो गया है। तो अब दोस्तों हम आपको थाई नाप कर दिखा देते हैं, जो हमने थाई नापी हुई थी। तो इस तरह से ये हमारी थाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हम इसके पॉकेट का मार्क करेंगे। तो पॉकेट का जो हम मार्क करेंगे यहाँ पर वो करेंगे 2.5 इंच। अब दोस्तों बहुत से लोगों की पॉकेट यहाँ से खुलती रहती है, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है? ये प्रॉब्लम हमारी इस वजह से आने लगती है, जैसे हम यहाँ पर जैसे पॉकेट का जो मार्क है वो सही से नहीं कर पाते हैं। यदि जितना हमें मार्क रखना होता है उतना हम मार्क नहीं करते हैं, और जिस वजह से हमारी ये पॉकेट का मुंह खुला खुला रहता है। और इसकी हम सीट में भी थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। यदि हम सीट को ज़्यादा टाइट काट देंगे तब भी हमारी ये पॉकेट खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मार्क करना है। अब इसके पॉकेट की लंबाई रखेंगे, यानी मुंह रखेंगे, तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से सिफर को लेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम ये मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम हमारी जो आती है वो आती है फ्रंट के पार्ट में, हमारी रिंकल पड़ने लगती है, सिलवट पड़ने लगती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है, पैंट को हमें जितना डाउन करना होता है उतना हम पैंट को डाउन नहीं करते हैं, यानी पैंट जितनी हमारी डाउन मांग रही है उतना हम डाउन नहीं करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो मार्क है वो हमारा अंदाजे से नहीं लगाया जाता है, इसका भी एक तरीका होता है पैंट को डाउन करने का। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जब भी आप पैंट का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर पैंट को कहाँ से बांधे हुए है। और जैसे कोई हैवी साइज का कस्टमर है जिसका पेट निकला हुआ है, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी पैंट कितनी नीचे की ओर डाउन जा रही है। जिसका पेट नहीं निकला हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक आप फ्रंट पार्ट को डाउन कर देंगे इस तरह से। और जैसे किसी का पेट निकला हुआ है, ज्यादा ही पेट निकला हुआ है, तो उसकी जो पैंट है वो 2 इंच से लेके 2.5 इंच तक डाउन जाती है। तो आप जब इसमें प्रॉपर डाउन करेंगे, तो जब आप प्रॉपर डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कपड़ा है वो नहीं बचेगा, जिस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यदि आप यहाँ पर प्रॉपर मार्क नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कपड़ा बच जाएगा, जिससे हमारी यहाँ पर सिलवटें आती रहेंगी। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर मार्क करना है। तो मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से सिप देनी है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप पैंट की कटिंग करें तो एक साइड, इस साइड वाली पैंट को पहले कट कर लें। तो इस साइड को कट करने के बाद एक बार आपको इस तरह से पैंट को चेक कर लेना है, जिससे आपकी जो शेप है पैंट की दोनों साइड की बराबर आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको मिलाकर देखना है। तो यहाँ से हमारी दोनों शेप हैं जो बिल्कुल बराबर आ रही हैं। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये काम आपको करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। अब जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप इस पैंट को बिछाएंगे तो आप एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बिछाएंगे, आपको क्रॉस में इस तरह से नहीं बिछाना है। यदि आप इस तरह से बिछाएंगे या आपका जो सेंटर सही नहीं रहेगा तो आपकी मोहरी में प्रॉब्लम आने लगेगी। वैसे जैसे हमारे पैंट की मोहरी घूम जाती है या आपकी और भी प्रॉब्लम आती है, पैंट उचक जाती है, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं। तो उन वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं।
तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम के बारे में हम और समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर पेंटों में आ जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हमारे फ्रंट के पार्ट में या बैक के पार्ट में झोल आ जाता है, यानी शिलवट हो जाती है। तो ये हमारी किस वजह से आती है, झोल आने का क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स जब भी हम यहाँ पर जो मार्किंग करते हैं वो प्रॉपर तरीके से मार्किंग नहीं करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1.5 इंच पर मार्क कर दिया, बहुत से लोग 2 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 2.5 इंच पर मार्क कर देते हैं, यानी अंदाजे के हिसाब से मार्क करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से हम मार्क नहीं करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम आती रहेगी। जब भी आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2.5 इंच पर मार्क करना है। जैसे आप लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप 2.75 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। जैसे और भी लूज आपको चाहिए तो आप 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर प्रॉपर मार्क करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच का, और नीचे हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1 इंच। दोस्तों एक और प्रॉब्लम के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पैंट नीचे को खिसक जाती है या पैंट हमारी यहाँ पर खिंचाव मारने लगती है, पॉकेट हमारा फूलने लगता है। तो किस वजह से फूलने लगता है, तो हमें यहाँ पर क्या चेंजिंग करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ से काटा हुआ है, लेकिन बैक पार्ट को हम यहाँ से 1/2 इंच बड़ा काटेंगे। यानी यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1/2 इंच बड़ा। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मिलाकर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, यानी 1/2 इंच यहाँ से हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद फ्रेंड्स जैसे हमने फ्रंट के पार्ट को जो हमने डाउन किया हुआ है, जैसे नॉर्मली फिटिंग के लड़के की आप पैंट कटिंग कर रहे हैं जिसका पेट नहीं निकला हुआ है, उसका आपने 1.25 इंच फ्रंट के पार्ट को डाउन किया हुआ है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 1.25 इंच में 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। और जैसे आप किसी हैवी साइज की कस्टमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं जिसका आपने फ्रंट पार्ट 2 इंच डाउन किया हुआ है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो हम 2.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से उठा देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी अंदाजे के हिसाब से मार्क करते हैं, यानी एक जैसी ही कटिंग करते रहते हैं। जैसे हमने 1 इंच फ्रंट को डाउन किया हुआ है तो हम बैक को 1.5 इंच उठा देते हैं। तो इस तरह से आप उठाएंगे तो आपकी पैंट नीचे को खिसकती रहेगी, यानी भागती रहेगी, और ये जो आपकी है प्रॉब्लम आती रहेगी। अब यहाँ से हम मार्क करते हैं, तो यहाँ पर हम साइड को जब हम लगाते हैं तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा इसमें जाता है, और बैक में हम 1 इंच डालते हैं तो 1 इंच हमारा वो मार्जिन। तो हम यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं, वो करते हैं 1.5 इंच पर। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे कमर के हिसाब से। तो कमर इसकी 37 इंच है, तो 37 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। तो यहाँ पर 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट में जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, जैसे हमारी पैंट टाइट हो जाए तो उसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम मार्जिन रखते हैं वो करते हैं 2.5 इंच। जैसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है मार्क किए जाते हैं। अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जैसे आपकी जो पैंट है वो यहाँ पर चिपक जाती है। जैसे आप बैठते हैं, बैठने के बाद एकदम अचानक उठते हैं और पैंट आपकी जो वहीं पर चिपकी रहती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है जब हम सीट की कटिंग करते हैं, तो सीट की कटिंग हमारी सही से नहीं होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इतना 1/2 इंच बढ़ाकर पार्ट को काटते हैं, लेकिन हमें यहाँ से बढ़ाकर पैंट को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो फ्रंट पार्ट की जो शेप है और बैक पार्ट की जो शेप है वो 1/2 इंच वैसे ही हमारा अंतर हो जाता है। तो हमें जब मार्किंग करनी है तो इस वाले मार्क से ही करनी है। अब दोस्तों इसमें हम सीट का मार्क करेंगे, तो सीट का मार्क हम यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर लगाते हैं। तो जितनी भी आपकी सीट है उसका 1/4 करेंगे, तो हमारी जो सीट है वो 42 इंच है, तो 42 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच, और प्लस 1/2 इंच का यहाँ पर हम लूजिंग ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं। पहला तो ये तरीका हुआ, और दूसरा जो तरीका है हमारा, हम यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं, और दूसरा मार्क हम इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपकी सीट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये पैंट की कटिंग की जाती है। यदि आप इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये
वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।